हेलो एवरीवन। कहा जाता है ना, लक्ष्य पर नहीं पहुंच पाना अफसोस की बात नहीं। लक्ष्य पर नहीं पहुंच पाना अफसोस की बात नहीं, पहुंचने के लिए लक्ष्य ना हो यह अफसोस की बात है। तो इस तरह से आप अपने पास एक लक्ष्य बनाइए कि मुझको इंग्लिश भाषा को सीखना है बेसिक से। तो आप निश्चित रूप से यहाँ से इस प्लेटफॉर्म से सीख सकते हैं, क्योंकि आपको यहाँ पर रेगुलर बेसिस पर जो है शाम के 6 बजे जो है ये यहाँ से पब्लिश्ड हो जाती है सारे वीडियो। तो आप निश्चित रूप से यहाँ से बिल्कुल 6 बजे देख सकते हैं। 6 बजे शाम से में यहाँ से वीडियो आपको बिल्कुल मिल जाती है, जिससे कि आप लगातार जब एक ही कंटेंट को देखेंगे, सीरियल से देखेंगे, तो आप बिल्कुल रूप से अच्छी तरह से समझ सकते हैं, सीख सकते हैं। तो क्यों ना इसकी शुरुआत जो है बिल्कुल अच्छी तरह से किया जाए। चलिए, सबसे पहले एक्सरसाइज 14 में जो है क्या आप अनुपस्थित थे, तो यहाँ पर एक बनाया हुआ है वेयर यू एब्सेंट। ये एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो जिसमें हम लोग हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे पहले, उसके बाद सब्जेक्ट का, उसके बाद ऑब्जेक्ट का। तो इस प्रकार से आप बना सकते हैं। मैं अनुपस्थित नहीं था, ये एक निगेटिव सेंटेंस है। वाज आई नॉट एब्सेंट, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको यूज करना है किसका। अगर ऐसे आप बनाते हैं तो ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये गलत मैंने बना दिया, जिससे कि आप समझ पाएँ, ठीक है। इसको आप कैसे बनाएंगे, तो इसको बनाएंगे आप आई वाज नॉट एब्सेंट। तो इस प्रकार से आप बनाएंगे तो आपका बिल्कुल सही होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से बनाएंगे तो इसमें क्वेश्चन मार्क का भी यूज नहीं करना है। इसको मैंने उस तरीक़ा से क्यों नहीं बनाया, क्योंकि इंट्रोगेटिव में सबसे पहले रूल होता है कि आप हेल्पिंग वर्ब का यूज करें। तो यही रूल मैं आपको बताते चलूँगा, जिससे कि आपको बेहतरीन ढंग से समझ में आए। ये एक अफर्मेटिव सेंटेंस है, इसमें नहीं तो नहीं लगा रहेगा, नहीं तो क्या। तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, तो इसमें सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, जैसे नेगेटिव सेंटेंस में किया थे। सबसे पहले सब्जेक्ट का यूज, उसके बाद इसमें नोट तो है नहीं, तो यहाँ पर लिखेंगे आई वाज, उपस्थित की बात कर रहा है तो आई वाज प्रेजेंट, PRESENT प्रेजेंट। तो बिल्कुल आसानी से आप लोग समझ गए होंगे। ये सारे बेसिक ट्रांसलेशन है ना, लेकिन आप बिल्कुल इस प्रकार से बना सकते हैं। और यहाँ से स्क्रीनशॉट लेकर के आप पहले बना सकते हैं, और मैं आपको बाद में जब बनाऊंगा तो आप अपना चेक भी कर सकते हैं कि आपका सही है या गलत है। क्या आप एक किरानी थे, क्या आप एक किरानी थे, क्या होगा इसका हो जाएगा वेयर यू ए क्लर्क, CLERK क्लर्क, वेयर यू ए क्लर्क। क्या आप एक किरानी थे, वेयर यू ए क्लर्क। तो आप इसका यूज सी, यहाँ पे सी हो जाएगा, क्लर्क हो जाएगा। नहीं, मैं किरानी नहीं था, तो इसका कैसे बनेगा, तो इसमें आप बिल्कुल यूज कर सकते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे दें नो, नहीं का क्या हो जाएगा, नो आई वाज नॉट क्लर्क, आई वाज नॉट ए क्लर्क। आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, आई वॉज नॉट क्लर्क, CLERK क्लर्क। मैं एक ऑफिसर था, है ना। तो इसका हो जाएगा आई वाज एन ऑफिसर, OFFICER ऑफिसर। बिल्कुल यहाँ से आप वर्ड भी सीख सकते हैं, वर्ड। तो मैं आपको वर्ड भी अभी दिखाऊंगा लास्ट में, तो आप निश्चित रूप से जो है आप बने रहें लास्ट तक। क्या आप लोग नेता थे, वेयर यू लीडर्स, LEADERS लीडर्स हो जाएगा। अगर आप जानते हैं तो आप फिर भी यहाँ पर रुचि लें, क्योंकि आप ये देख पाएँ कि मुझसे कौन गलत हो रहा है, ठीक है। अगर आप जानते हो तो, अगर आप नहीं जानते हैं तो आप बिल्कुल रुचि लें। यस, हाँ, जैसे लिखा हुआ है हाँ हम लोग नेता थे, तो यस वी वेयर लीडर्स, यस वी वेयर लीडर्स। तो इस प्रकार से आप बिल्कुल बना सकते हैं और बिल्कुल समझ सकते हैं। अगर आपके पास ट्रांसलेशन बुक नहीं भी है तो भी यहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्या वे लोग किसान थे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो यहाँ हो जाएगी वेयर दे फार्मर, वेयर दे फार्मर्स, FARMERS फार्मर्स, वेयर दे फार्मर्स हो जाएगा। नहीं, वे लोग किसान नहीं थे, तो यहाँ हो जाएगा नो दे वेयर नॉट फार्मर्स। नहीं, वे लोग किसान नहीं थे, नो दे
वेयर नॉट फार्मर्स, दे वेर नॉट फार्मर्स, वे लोग मजदूर थे, तो दे वेर, मजदूर का होता है लेबर ना, तो LABOUR लेबर। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, क्या आप पागल हैं, आर यू मैड, आर यू मैड। इस प्रकार से इसका बनावट विधि हो जाएगा, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो आपको भी यही ध्यान रखना है कौन इंट्रोगेटिव है कौन नेगेटिव है, और किस में हमें सब्जेक्ट का पहले यूज करना है, किस में हमें हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रखता है। अगर आपको समझ में आ रहा हो तो निश्चित रूप से लाइक करें और कमेंट ज़रूर करें समझ में आ रहा है। तो इस प्रकार से नेक्स्ट है, नहीं मैं पागल नहीं हूँ, नहीं मैं पागल नहीं हूँ, तो नो आई एम नॉट मैड, आई एम नॉट मैड। तो इस प्रकार से आप, ये आसान ट्रांसलेशन है। आप जब आसान बनाएंगे तभी तो आप बिल्कुल एडवांस लेवल तक पहुंच पाएंगे। तो आप पहले आसान कीजिए, अगर आपको आसानी से हो रहा है तो और अच्छी बात है। आप बोलिए यस मैं बना पा रहा हूँ, NAUGSTY नट्टी। तो इस प्रकार से आप वर्ड भी सीख पा रहे हैं, और अगर आप ट्रांसलेशन भी सीख पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको ज़रूर यहाँ पर से हेल्प लेना चाहिए, और अपने दोस्त लोगों को भी ये बांटना चाहिए, ताकि वो भी जो है आसानी से सीख पाएँ। यू आर नॉट लेबोरियस, मेहनती का होता है LABORIOUS, लेबोरियस। तो इस प्रकार से बना सकते हैं। क्या आप तैयार हैं, नेक्स्ट है क्या आप तैयार हैं, आर यू मैड। क्या हो जाएगा, आर यू मैड नहीं, तैयार का क्या होता है, सॉरी यहाँ पे तैयार का इंग्लिश क्या होता है, रेडी, ठीक, आर यू मैड। तो इस प्रकार से आप भी, अगर आपका भी ध्यान इधर उधर जाता है तो आप कहीं ना कहीं ट्रांसलेशन गलत बना लेते हैं। तो आपको वर्ड पता होना चाहिए ट्रांसलेशन बनाने के लिए, आर यू रेडी। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह का यूज कर सकते हैं। अगर कहीं इसमें मिस्टेक हुआ हो तो आप निश्चित रूप से कमेंट करके बताएंगे कि सर आपने वहाँ मिस्टेक किए थे, तो आप बिल्कुल, मैं ये समझूंगा कि आपने बिल्कुल मेरे बनावट में ध्यान दिया, ठीक है, और हम अगली बार उसको जो है फिर से कोशिश करूँगा कि ठीक कर पाऊँ। तो इस प्रकार से आप अपना भी इंग्लिश इम्प्रूव कर सकते हैं, और मैं तो अपना कर ही रहा हूँ, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग सीख सकते हैं इंग्लिश। तो कैसा लगा वीडियो आप निश्चित रूप से कमेंट करके बताएंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 15 को लेकर के। मेरा ये अगर आपको अच्छा लग रहा हो कि सही विद्यार्थियों के लिए बिल्कुल बेनिफिशियल है, तो आप निश्चित रूप से विद्यार्थियों तक इसे ज़रूर शेयर करें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे।